गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्पिन ओनली फार्मूला। मतलब कि जब मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना है ट्रांजिशन मेटल्स के लिए तो हम क्या करते हैं कि उसका एक फार्मूला है म्यू इजिकल्स टू एस प्लस एल 4s एस ब्रैकेट में एस प्लस एल प्लस एल एल प्लस वन। ये इस तरीके से फॉर्मूला है। इसमें जो s है वो यहाँ टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है। जो हम क्वांटम नंबर निकालते हैं उसमें से जो सबसे आखिरी चक्रण क्वांटम नंबर होता है ये वह मान है। और जो l है वो एंगुलर रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर है। और हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो s की वैल्यू होती है वो प्लस माइनस हाफ एक इलेक्ट्रॉन के लिए होती है। तत्वों के यौगिक में कक्षीय योगदान का लिगेंड परमाणु के विद्युतीय क्षेत्र से शमन हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि जब भी हम किसी भी ट्रांजिशन मेटल का अगर हम ये म्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो उस कंडीशन में होता क्या है कि उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन पे जो लिगेंड के ऑर्बिटल्स आते हैं उनका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उसकी वजह से उनका जो मान होता है वो कुछ कम हो जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट जो निकलेगा वो कुछ कम हो जाएगा जो इस एल की वजह से निकल रहा था। तो इस वजह से क्या होता है कि अतः धातु आयनों के चुंबकीय आघूर्ण में कक्षीय आघूर्ण के योगदान की उपेक्षा की जाती है। उपेक्षा की जाएगी। अगर उपेक्षा की जाएगी तो ये वाली टर्म पूरी यहाँ से हट जाएगी। चुंबकीय आघूर्ण को केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण माना जा सकेगा। मतलब हम जो ये म्यू निकालेंगे वो 4s एस प्लस वन ब्रैकेट में इसी से निकालेंगे। मतलब ये टोटल टर्म होती है, पर इस टर्म में जो कैलकुलेट होती है फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल सीरीज उसमें खाली ये पोर्शन कैलकुलेट होता है। ये पूरा क्विंच्ड हो जाता है, यानी कि ये रुक जाता है। इसकी वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल आती है जो अंडर रूट लगने के बाद बिल्कुल ना के बराबर आती है। तो जो इसकी हम जानते हैं s इक्वल टू जो होता है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, n/2 कर देंगे हम। तो यहाँ अगर हम पूरी मैं इसको सॉल्व करके ऐसे दिखाना चाहूँ तो आप देखिए इसका जो फॉर्मूला आएगा वो n+2 अंडर रूट आएगा। अब क्या होता है कि दूसरी जो चीज़ आती है मैग्नेटिक मोमेंट में वो ये आती है कि हमारा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कब होगा। इस वाली चीज़ में हमने बताया केवल स्पिन ओनली फार्मूला ही कैलकुलेट हो रहा है, माने कि हम केवल स्पिन से ही मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हैं। तो हम ऑर्बिटल को कैसे कंसीडर करते हैं? ऑर्बिटल को कंसीडर करने के लिए l+1 होगा ही सही। हम जो ये l+1 है उस कंडीशन में जब ऑर्बिटल की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट है। और हम जानते हैं किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी एक इलेक्ट्रॉन वाली परमाणु का सकल कोणीय संवेग L द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और जो उसका जो उसको हम डिनोट कैसे करते हैं l+1 l+2 मतलब किसी एक ट्रांजिशन मेटल में अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन सभी का जो L होगा वो इस तरीके से होगा। और ये हम इसको बोलते हैं ये कोणीय संवेग प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पृथक पृथक कोणीय संवेग का वेक्टर एडिशन होता है। अच्छा, किसी पृथक इलेक्ट्रॉन के लिए परिणामी कोणीय आघूर्ण प्राप्त करने के लिए s प्लस एल के योग के से एक नया कथित आंतरिक क्वांटम संख्या j ज्ञात करते हैं। अब हम यहाँ पर हम जानते हैं कि हम जो निकालते हैं वो खाली स्पिन से आ रहा है। मुझे अगर इसको ऐड करना है तो हमने उसके लिए एक नई क्वांटम संख्या बनाई है जिसको कि हम j बोलते हैं। j इक्वल टू एस प्लस एल होता है। j की जो वैल्यू होती है l+12 से लेकर n-12 तक होती है। और j को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो l+s, फिर l+s-1 से लेकर l-s। ये मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि अगर मैं 3d5 4s के लिए इस वाले ऑर्बिटल के लिए अगर मैं निकालना चाहती हूँ कि j कितना आएगा तो मैंने इसके 5 इलेक्ट्रॉन रख दिए, इसका 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। आप जानते हैं अगर मैं इस ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ तो s इक्वल टू जो l इक्वल टू आएगा वो 0 आएगा। और s की वैल्यू निकालते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके हाफ, एक इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू हाफ होती है। आप सारों के लिए रख दीजिए और सबको जोड़िए तो 3 आएगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो ये s इक्वल टू 3 हो गया। अगर ये s इक्वल टू 3 है, अब मैं अगर इसमें फॉर्मूले में रखूँ तो j+s से मैंने आपको बताया गलत बोला, l+s से लेके l-l तक हो गया। तो अगर जो j की वैल्यू होगी वो 3 से स्टार्ट हो गई, क्योंकि अगर आप यहाँ रखेंगे तो 3 + 0 आया
अब मैं 3 + 0 - 1 तो कितना आ गया, 2 आ गया, फिर -2, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया, -1 -2 -3 तक होती है। अगर पूरा एंड तक करेंगे तो -3 तक होती है। तो जे की जो वैलिड टोटल वैल्यूज़ आती हैं वो इतनी आती हैं, लेकिन ये वैलिड जो इसकी वैलिड वैल्यू आएगी वो केवल 1 आती है। 3 उसकी जो हम निकालते हैं उसकी कैलकुलेशन 2l + 1 से होती है। l 0 है, रख दिया और 1 आ गया। इसी तरीके से किसी और इलेक्ट्रॉन का अगर आप करना चाहते हैं, अगर मैं आपको यहाँ इसका करके दिखाऊँ, D5 का करके दिखाऊं, तो उस कंडीशन के लिए आप देखिए S की जो वैल्यू होगी 5/2 होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें पाँचों इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है। या तो आप n/2 लिख दीजिए, या पाँचों का अगर आप जोड़ेंगे तब भी यही वैल्यू आएगी। L यहाँ वापस से जो आएगा वो 0 आएगा। L जो है वो SPD 0 1 2, तो यहाँ जो L आएगा वो 2 आएगा। और उसके बाद जो हम निकालेंगे जे पॉसिबल जो वैल्यूज़ निकल जाएंगी उनको जोड़ लेंगे, और सारे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो हम इस तरीके से यहाँ से निकाल लेंगे। अब अगर आपको मैं दिखाऊं कि एक टेबल है जो आपकी बुक्स में दी हुई होगी, आप जो हम म्यू से निकालते हैं वो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो देखिए इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 1.73 प्रैक्टिकली 1.7 के करीब आ रहा है। और अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करें, आप ये देखिए नॉर्मली जितने भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ आ रहे हैं तो उनके लिए खाली जो स्पिन ओनली फार्मूला है उसके नियरेस्ट ही वैल्यू आ रही है। ये कितनी आ रही है, 1.73 आ रही है, और एक्सपेरिमेंटली भी इतना ही आ रहा है। और जबकि अगर मैं म्यू पूरा टोटल निकालने की कोशिश करूँ तो करीब करीब 3 के करीब आएगी वैल्यू। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ होती है उसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो होते हैं वो लगभग इसके बराबर आए, तो हमें पता चला कि इस वाले सीरीज़ के अंदर जो उसका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता है वो नहीं उतना नहीं रह पाता है। इस वजह से इनकी जो मैग्नेटिक वैल्यूज़ है वो जो इनकी प्रैक्टिकल मैग्नेटिक वैल्यूज़ है वो 4s s + 1 के बराबर ही आती है।